Assalamu alaikum ji, this is me Hassan Ahmed and you're watching me on Something Hot. Assalamualaikum, Khawatine और हज़रात, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. एक ब्रेक के बाद मैं वापस आ गया हूँ एक समथिंग हॉट का और हार्ड टू हॉट की एपिसोड लेके आपकी खिदमत में, क्योंकि ये जो मेरे साथ शख्सियत बैठी हुई है इनका इंटरव्यू करना बड़ा ज़रूरी था। फ्रीक्वेंटली हमारी मुलाकात होती है ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा आज तक मुलाकात नहीं हुई थी और मैं भी अक्सर सोचता था यार ये क्यों है, क्या है, इसको हमें तब्दील कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि ऑफ कैमरा हमारी बड़े एक मज़े की केमिस्ट्री है, पता नहीं ऑन कैमरा वो ट्रांसलेट होगी या नहीं होगी, बट इज समबडी आई थिंक एक इंस्पिरेशन है इन अ लॉट ऑफ वेज। मैं भी आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन बताऊंगा कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर जब भी आते हैं हमेशा अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस के थ्रू ऑडियंस को, क्रिटिक्स को एंगेज कर लेते हैं, सभी उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। आजकल भी हम जो उन्हें स्क्रीन में देख रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टोरी में, बड़े इंपॉर्टेंट ड्रामे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बड़े बखूबी निभा रहे हैं, उसके बारे में भी उनसे गप लगानी थी। तो बड़ा अच्छा है ये एक आज मौका मुझे मिल गया उनसे गप लगाने का। तो मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़े ऊंचे लंबे और गुड लुकिंग हसन अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? हार्ट टू हॉट यार, हार्ट टू हॉट है क्या बात है यार, ये हार्ट टू हॉट है। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। अपार्ट फ्रॉम बीइंग 6'4" और 6'3" आई चल के मैंने कहा यार मुझे इतने गुड लुकिंग आदमी के साथ बिठा दी जाती है मेरे साथ। नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स एंड आपने इतना कुछ कहा एंड यू आर एक्चुअली राइट, हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है ना, कितनी मजे की है। मस्जिद में जाना, वहां से बाहर निकलना एंड देन यू नो गपशप टिल वी गेट टू आवर हाउसेस। Yes. It's pretty neat, pretty good. We live in the same street with neighbors. street. For Yeah, those of yeah. you, but obviously you won't know because आपने कैमरे नहीं हमारे ऊपर लगाए हुए। आपको क्या पता हम कहाँ रहते, क्या करते हैं। वो भी आ जाएंगे एक जमाने में आई गेस। है ना? हाँ वो भी आ जाएंगे, बट नहीं, इट्स गुड टू बी विद यू सिटिंग हियर ऑन कैमरा। ऑन कैमरा। ऑन कैमरा। मुझे बताएं, आपका इंटरव्यूज के साथ थोड़ा है एक, मैंने देखा है, मैं कुछ अपनी रिसर्च करते हुए पिछले आपके इंटरव्यूज देख रहा था, मैंने कहा यार ये क्या सीन है आपका इंटरव्यूज के साथ, कोई आपका एक लव हेट रिलेशनशिप है, हेट रिलेशनशिप है, बिकॉज ऑल लव रिलेशनशिप नहीं है ये मैं कह सकता हूँ। आई थिंक इट्स लव हेट, यू कैन से। हेट तो मैं नहीं कहूंगा। आई एम हियर सिटिंग गिविंग एन इंटरव्यू टू समवन। वो तो मेरे साथ आपका लव रिलेशनशिप। बट ये जरूरी है कि मुझे होता है कि यार इंटरव्यूज शुड बी, आई डोंट नो व्हाट यू मे कॉल इट, रिसर्च बेस्ड व्हेन यू आर इनवाइटिंग समवन। तो आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि आप किस बारे में बात करेंगे, या आप मेरे पे प्रेशर पा दो, एकदम मेरे पे प्रेशर डाल दिए यार। लाइफ आई स्लिप मैं गया। नहीं, यहाँ मकसद क्या है, ठीक है। अब रैंडमली हम बात करते हैं, जैसे मुझे अभी यू नो आफ्टर द रीसेंट सक्सेस ऑफ वन ऑफ द ड्रामास दैट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट, उसके बाद मुझे लोगों के फ़ोन आए कि हम इंटरव्यू उस तरह, तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि डू दे वांट themselves to you know get cashed in upon me or the other way around. मैंने कहा यार मकसद क्या है, चलो ठीक है, it's a give and take sort of a society, but I couldn't understand कि exactly what the क्या चाह क्या रहे हो motivation is, yeah, for me. But with you I don't know, I think we have a क्या है ना, मैंने अभी आपको ऑफ कैमरा बताया ना, मेरे को ये साल का तीसरा या चौथा इंटरव्यू फॉर समथिंग हॉट, so I should be honored as well. है ना, ये है important. अच्छा, Jama Taksim obviously has emerged as a big success, I would say. Would you call it a big success? Yes. What is the feedback that you're getting? क्या है माहौल? I think absolutely wonderful. जितने हम लोग humble थे सेट पे, मुझे याद है कि Ali being Ali, but you know he's a great director, but he used to come up to me and everyone, you know, he used to go up to corners and say कि specifically if I talk about myself, he's be like, हसन भाई कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। And I was like, I used to look at him and I would be like, अच्छा जाना चाहिए यार। I mean, everyone's putting in a lot of hard work and all of that stuff. But this amount of success, I don't know. I don't think so. I mean, it's the response is massive. क्या वजह है? Sir, I think कहानी बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई है, शूट बड़ा अच्छा हुआ है, और जिसने भी काम किया है, they've really worked hard. I'm talking about the performers, the director, written really well by Sarwan Nazir ji, shot really well. I mean, it's been an amazing journey, to be honest. अच्छा, जमा तकसीम पे भी आते हैं और डिटेल में, there's so much to talk about your character and the entire drama as well. 2009 में डेब्यू हुआ था आपका।
इफ आई एम नॉट 8 या 9, 8-9 8 में, एंड कह लें, 8-9 में वो एक पॉइंट पे आमना ने तो कहना शुरू कर दिया कि रेजिडेंट रेपिस्ट जो कि किरदार होगा हसन से ही होगा। क्यों नेगेटिव किरदार हो? ये आप बहुत बार जवाब इसका दे भी चुके हैं, बट यू कंटिन्यू टू डू सो मेनी नेगेटिव कैरेक्टर्स, व्हाट इज इट? मंटो में ऑफ कोर्स यू वर देयर एज द लाइक यू नो अपराइट पुलिस, उसमें भी आपने किया कुछ नहीं काम। वो बार बार नदीम भाई मुझे कहते थे तुम अच्छे आदमी हो, रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग अ सीन, तुम अच्छे आदमी हो। मैं क्या वजह, उनको शक्ल से लग जाता कोई आपकी देख के? यार हो सकता है बिकॉज आपको पता है, इत्तेफाक की बात बताऊं, मुझे लग रहा था आप ये सवाल पूछेंगे मुझसे। क्यों? ये तो नंबर 1 सवाल है ये। बट मेरे पास मैंने इतने रैशनल्स और रीजंस प्रेजेंट किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, लाइक यू सेड, कि अब आई एम आउट ऑफ आंसर्स, आई एम आउट ऑफ लॉजिक व्हाट टू से। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान, मुझे वैसे ऐसा लगता है टू बी फेयर टू यू, कि इंसान के अंदर की एक बिटरनेस होती है, वो कोई डायरेक्टर की आंख या कोई आंख जो है ना वो गैदर कर लेती है कि यार ये इंसान ये वाला रोल बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा निभाएगा। डू यू नॉट गेट ऑफर्ड एंड different moods, different characters, different back stories of different characters? क्या वजह है? वो मिलते ही ऑफर ही नहीं होते आपको? नहीं, मुझे ऑफर नहीं, ऑफर ही नहीं होते। नहीं मुझे ऑफर नहीं होते। आई थिंक इट्स द बैरिटोन वॉइस एंड अगेन अभी भी आपकी ना आंखें यूं जो आपने की हुई हैं कद के साथ, वो लोग कहते हैं यार सही है ये। मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर्स हुए हैं, लेकिन लेट्स सपोज अगर मैंने जिंदगी में मिसाल के तौर पे 50 सीरियल अगर किए हैं, तो आउट ऑफ दोस आई थिंक 45 हैव बीन नेगेटिव। मैं तो कहूंगा 49.9 नेगेटिव है। शेड तो निकल ही आता कोई ना कोई। डू यू नॉट गेट ऑफेंडेड बाय द वे? I used to. Not anymore? No, because I realized there's something said to me, and they said that first realize to play on your strength. You haven't even realized what your strength is. So as long as you don't own it, you will never ever be able to play on your weaknesses, right? So मैंने अपनी strength पे अब खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद बीच में एक आध कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें मुझे कहते हैं, जैसे बेबी बाजी 2 में इफ यू रिमेंबर, वो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव आया था, तो उसमें मैंने wasn't as successful as बेबी बाजी 1, बट उसमें मैंने बहुत मेहनत की थी कि यार मैं इसको प्रॉपर पॉजिटिव रखूं और अच्छा रखूं। ड्रामा नहीं चला। हाँ, ड्रामा नहीं चला, वो ड्रामा नहीं चला, इसीलिए नहीं चला ना, आपने कह दिया कि मैं पॉजिटिव होने लगा। वो चलता ही तब है जब आप नेगेटिव होते हैं। हाँ, वो ड्रामा नहीं चला। बट अच्छा, वैसे हिस्टोरिकली अगर देखा जाए बाकी के इंडस्ट्रीज में भी विलन्स का बड़ा एक रोब दबदबा रहा है। दे हैव ऑलवेज बीन एट पार विद द हीरो, राइट? इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं, एंड इट्स नॉट लाइक वी हैव वेरी मेनी actors who can do a really good job as a villain. हाँ, There's always that space for those. या and I think कि आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एक विलन को भी उसका जो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है ना, वो विद एवरी प्रोजेक्ट होना चाहिए। कि जैसे आपने अभी एक ये काम किया, उसके बाद अगले वाले में आपने क्या ऑफर करना है, तो वो होना चाहिए। बिकॉज मेन लीड जो है, वो मेन लीड, नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर ग्रेट परफॉर्मर्स, बट उनको लाके आप पोस्टर पे खड़ा भी कर दो और बता दो ना कि ये मेन लीड है, तो ड्रामा उन पे चलता भी है, बिकता भी है। एंड वो अगर कुछ ना भी कर रहे हो ना, वो मेन लीड्स हैं, दे आर द मेन प्लेटफॉर्म ऑफ द ड्रामा। विलन या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को फिर भी बहुत जान मारनी पड़ती है अपने आप को मनवाने के लिए। सो यू ऑलवेज हैव टू कम अप विद समथिंग। नहीं, ऑल्सो हीरो दिखेगा भी तब जब विलन स्ट्रांग होगा ना। आई गेस सो। अगर स्ट्रांग विलन नहीं होगा तो हीरो भी फिर मतलब वैसे, यू नीड अ जोकर टू बी अ बैटमैन। ये भी एक थियरी है, जैसे इफ यू टॉक अबाउट विलेन्स, जैसे आजकल अगर हम देखें गौहर के बारे में जी बड़ी बात हो रही है। फैंटास्टिक एक्टर अगेन, ही इज ब्रिलियंट एंड उसके साथ भी यही है, आई बिलीव। इफ यू आस्क हिम द सेम क्वेश्चन, आई हैव, ट्रस्ट मी, आई हैव। बट व्हाट अ परफॉर्मर। मैं उसको देख के कहता हूँ यार व्हाट अ परफॉर्मर। तो एट दिस पॉइंट आई एम लाइक यू गौहर, ठीक है यार, अगर वो एक बन गया है कि यार इन्होंने विलेन ही बनना है, तो ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। आई डोंट माइंड, आई थिंक ही रियलाइज्ड इट अर्लियर देन आई डिड। he's realized it earlier and I realized it very later onwards in my life. Do you regret that now? A bit, कि यार yes. मैं कर लेता तो मैं और ज्यादा काम कर चुका A होता। bit yes. Have you turned down a lot of scripts because of this? Quite a few. बीच में मैंने सोचा था कि मैं अब नहीं करूंगा, एक आ जाती है, नहीं मैं नहीं करूंगा मैं, बट उससे ये होता है कि आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इफ यू आर स्टेइंग होम फॉर लाइक
you know, like for like 6 to 8 months, and it doesn't feel good. Is there a character that you turned down that you later regretted, यार के कर लेता तो फिर था? I don't know sir, मैंने actually एक तो मिड लाइफ क्राइसिस होता है और एक एक्टर का भी मिड लाइफ करियर का एक सीन होता है, उसमें मैंने किए हैं 2-3 कैरेक्टर्स टर्न डाउन. आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन उसमें से एक आध था जो मैंने बाद में देखा और मैंने कहा यार ये दिस आई शुडंट हैव टर्न दिस डाउन, आई शुड हैव डन इट. काम उसका मतलब कभी कभार विलेनस रोल्स का ये भी होता है कि देयर number of days or their screen time is not as much as the hero, right? Yeah. So आपको ये चीज़ें I don't know प्री कंडीशन सिखाई जाती हैं या आप सुनते सुनते ही अपने अंदर एक एल्गोरिथम सेट कर लेते हैं कि ये इतने दिनों का काम होगा तो आप करेंगे या ये होगा या वो होगा. So that way I was very unlucky because I don't know from where that algorithm had been set in my head. तो वो जो number of days वाला था, कुछ कैरेक्टर्स उसमें छूटे, बट अब मुझे समझ में है कि यार आपका 10 दिन का भी काम हो, वो काम अगर ऐसा है स्टैंड आउट, व्हाई नॉट. और अब यू थिंक ड्यूरिंग रीसेंट इयर्स जिस तरह से किरदार लिखे जा रहे हैं उस तरह से ग्रे कैरेक्टर्स में भी तब्दीली आई है विद द वे दैट राइटर्स आर अप्रोचिंग सच कैरेक्टर्स? यस, a lot. I believe grayish characters are if you take good actors in grayish characters, I think they can become phenomenal. I mean, there's so much as an actor, there's so much to do कि मुझे लगता है कि मुझे बड़ा मज़ा आता है. I mean, it's a challenge. It's actually a challenge कि आप अपने आप को, प्रोडक्शन हाउस आपको, डायरेक्टर आपको चैलेंज कर रहा होता है कि यार ये आपके पास है अपॉर्चुनिटी. How do we make this? How do we put it out on the screen? How do we conceive it? तो वो बड़े मज़ेदार चीज़ है. बाय एंड लार्ज जो हमारी इंडस्ट्री में कास्टिंग का प्रोसेस है, आर यू हैप्पी विद इट एज एन एक्टर हु हैज वर्कड सो मच? मतलब माशाल्लाह कितने 10-16 साल हो गए एक्टिंग करते हुए, 17 साल अगर मेरी मैथ सही है तो. हाँ 17. हाँ. सो you've closely witnessed this process. Are you happy with it? Honest जवाब देंगे हसन, सोच रहे हैं कि मैं सच बोलूं या घुमा दूं? यार बहुत बार ये होता है कि आई कम अक्रॉस पीपल हु से कि हमें चांस नहीं मिलता, ठीक है, सो यू फील रियली बैड. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि इन द अर्ली डेज ऑफ माय करियर भी ऐसा हुआ है कि आप डिसहार्टन हो जाते हैं. आप कहते हैं यार मिलना चाहिए था, आपने इतनी मेहनत की है, होना चाहिए था कुछ आपके लिए. I don't know if it's right or wrong. I don't know. I think it might be part of the process. हो सकता है कि आपको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए वो चीज़ हो. कास्टिंग का फेवरेटिज्म होता है, कहाँ नहीं होता मुझे बताएं. मतलब आप मुझे बताएं फेवरेटिज्म किधर नहीं होता? हर जगह होता है. बस तो फेवरेटिज्म होना चाहिए. कुछ लोग कहते हैं नेपोटिज्म. मैं कहता हूँ भाई let's suppose if my someone related to me had such a great production house and he wanted to launch me, why not? ठीक है, करें. बाकी उसमें एबिलिटी है किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस को या किसी को भी, अगर उसमें आपने लॉन्च कर दिया है या आपने फेवरेटिज्म के तौर पे ले लिया है, बाकी उनकी एबिलिटी अपनी, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं व्हाई नॉट करें आप. बट ये ज़रूर है कि यंग एक्टर्स जब आते हैं वो कहते हैं कि हमें चांस नहीं मिलता. आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट दे मीन कि अच्छा. हाँ, मतलब कि क्या है मसला, क्या है कि आप वहाँ जाते हैं तो आपको प्रायोरिटी नहीं मिल रही होती. कास्ट नहीं करते उनको. वो कहते हैं हमें, मेरी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं यंगर एक्टर्स के साथ, वो ये कहते हैं कि हमें एक तो उस तरह से सीरियसली नहीं लिया जाता, मतलब अब के यार के अच्छा ठीक है देख लेंगे व्हाटएवर. ऑडिशंस का आपको पता है कि इतना कोई ऐसा रूम नहीं है. स्क्रीन टेस्ट हमारे यहाँ बहुत कम. आई थिंक इशू ये है हसन, आई थिंक इशू ये है कि वैसे अगर मैं आपको रिकमेंड करूं कि यार मेरा एक है बच्चा है, आप उसको कर लें, लेकिन अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा विदाउट अ स्क्रीन टेस्ट, विदाउट एन ऑडिशन, और आपको कोई और समझ में आ रहा होगा, तो आप उसको कभी भी नहीं लेंगे. आई थिंक बट इफ़ यू आर टोटली फोकस्ड ऑन कि मैंने उठाना ही स्क्रीन टेस्ट से है, मैंने उठाना ही ऑडिशन से है, तो आप ज़रूर उस पे होंगे. लेकिन अभी यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है. तो ऑल्सो जैसे मेल लीड्स में होता है कि वो 5-6 एक्ट्रेसेस का और 5-6 मेल एक्टर्स का पूल है. विलन्स में 2-3 का पूल है. सारे स्क्रिप्ट उन्हीं को जाएंगे, वो उन्हीं को जाएंगे, तो वो पूल बढ़ेगा कैसे? तो एक ये भी है ना कि यार हमें फिर मौका कब मिलेगा? वो नहीं ना. आप देखें जैसे आई विल टेक दैट गाइज नेम फॉर एग्जांपल, दैट यंग फेलो
who has done क्या नाम उसका, हारिस हारिस वहीद, हाँ, he does villainous roles, yeah. तो वो एक है एक्टर है जिसको ऑफर होते हैं। एक निकाला है हसन भाई, एक निकाला आपने, है तो ना यार वो एक विलन निकाला है। यार थोड़ा सा एज का भी वो तो आ जाता है ना, ठीक है यंगर विलन चले परहैप्स हो जाएगा, अब आप वो वाला शायद विलन ना प्ले कर, बट मेजॉरिटी विलन तो आप है और गौहर है। बट यू सी देयर आर पीपल कमिंग इन, नहीं? पर कम है, एक पूल मुझे लगता है कम है। आपको नहीं लगता अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं, इतने ड्रामे बन रहे हैं, इतने टीवी चैनल्स हैं, तो मे बी थोड़ा सा आई थिंक अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं आ रहा था ना, तो इनफैक्ट टिल डेट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभार, अब तो खैर बहुत एक्सेप्टेंस आ गई है, लेकिन शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आउटसाइडर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अब मुझे समझ में आ गया है कि लोग क्यों कहते हैं, क्या है। इट्स बिकॉज यू नॉट वेलकम्ड, आई डोंट नो व्हाई इज दैट। एंड इवन अभी भी कभी कभार कहीं कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट वेलकम्ड, सो दैट्स नॉट अ नाइस फीलिंग। अभी भी होता है आपको? कभी, हाँ कभी कभार मुझे फीलिंग आती है कि यार मतलब क्या है। आपको क्यों आती है वो फील? लोग फील कराते हैं इसलिए आती है। नहीं मतलब किस तरह से फिर विद यू, आई बिकॉज माशाल्लाह यू एवरीवेयर, यू एंड सुनीता टुगेदर आर अ पावर कपल, उस तरह से माशाल्लाह, मतलब आपको कैसे फील करा सकता है? आई डोंट नो, समटाइम्स आई फील, हो सकता है कि ये मुझे खुद गलत फीलिंग आती हो सकता है, आई एम रॉन्ग एट दिस, माय सिक्स्थ सेंस इज रॉन्ग एट दिस, बट हो सकता है कि ये मुझे ये फीलिंग आती है कि यू नो आई एम वेयर यू आर, यू शुडंट बी हियर फ्रॉम द अदर वंस पर्सपेक्टिव। तो वो जो फीलिंग है उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये बाकी सब भी बेचारे, इनका भी कुछ होगा, जो आप कह रहे हैं कि कास्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही, लोग नहीं आ पा रहे, तो होगा कुछ चक्कर होगा। ऑल्सो टेल मी कि जैसे अक्सर मेरी उन एक्टर्स से बात होती है जिनके पास वो आते हैं स्क्रिप्ट सारे 5-6, बट दे ऑल्सो फील रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस कि यार कि जिस तरह के किरदार वो निभाना चाहते हैं उस तरह के किरदार लिखे नहीं जा रहे, कम लिखे जा रहे हैं। तो क्योंकि वो कम लिखे जा रहे हैं तो वो अब वो 4-5 में से किसी एक को मिलेगा, तो बाकी 4 को नहीं मिलता, उनको होता है यार कि मुझे नहीं मिला। इसी तरह डू यू ऑल्सो फील रिस्ट्रिक्टेड स्टिल कि यार जो मुझे करना है वो तो नहीं लिखा जा रहा, एंड देन फिर वही आ जाके यार अच्छा चलो ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ? नो, नॉट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज मैंने अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब लेट्स सपोज कि मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ विच वाज फॉर अ 7 PM स्लॉट, सो हमारे यहाँ वो है एक बाइफिकेशन बनी हुई है, आपको तो पता है। तो राइट आफ्टर दैट आई गेट एन ऑफर ऑफ अ ड्रामा विच इज ऑन एन 8 PM स्लॉट, ठीक है। तो आई एम डूइंग दिस एज वेल, आई एम डूइंग दैट एज वेल, राइट? सो इट इज हाउ आई सी थिंग्स। अब मुझे उस ड्रामे में भी 7 PM वाला जो ड्रामा है उसमें भी अगर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैं कहता हूँ यार इसको मैं यूं बना सकता हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ कैरेक्टर, दिस इज फॉर मी, लेट्स सी हाउ आई डू इट, हाउ आई पोर्ट्रे इट, एंड इफ आई डू इट वेल, आई डोंट रियली केयर कि इट 7 PM और अच्छा, मुझे नहीं अब फर्क पड़ता। पहले बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था। पहले आई यूज्ड टू बी लाइक यार क्या है, व्हाई टू मी, व्हाई डोंट आई गेट द स्क्रिप्ट दैट आई वांट, दैट आई सी अदर्स डूइंग ऑन टीवी। बट अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब आई एम लाइक हाउ, व्हाट डू आई पुट इन इट। also you've got massive successes at 7 and like your Baby Baji wasn't 8 PM, I have, and the other dramas as well that you've done that have come on. I think audience को तो नहीं, अब तो क्योंकि बहुत सारी audience YouTube पे भी देख रही है ड्रामे, और मैं तो उनसे हमेशा कहता हूँ जो 7 PM या 9 बजे वाले ड्रामे हैं वो तो रोज आ रहे हैं भाई। आपको तो और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है यार, रोज आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहे हैं और इतना लंबे लंबे टाइम के लिए आ रहे हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है एक्टर के लिए? I know, but it's just that when actors tend to agree with the fact that the creme de la creme works at the 8 PM slot and the B category or these actors work at the 7 PM or the 9 PM slots, I kind of disagree with that as well. उसकी वजह ये है कि I kind of agree with that. अच्छा, you agree? I kind of agree with that. उसकी वजह ये है कि 8 बजे वाला जो ड्रामा है that is going to be shot with Alexa, बजट महंगा, कास्टिंग अच्छी, तो अच्छा उसमें कोई बुराई नहीं है। डायरेक्टर इज समवन हुज गिवन हिट्स, ठीक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है भाई। एक चीज़ है, उसमें एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, उसमें एक सर्टेन इक्विपमेंट है, उसमें एक सर्टेन लोकेशंस है, तो ठीक है भाई, वो 8 बजे वाला ड्रामा है एंड यू हैव दीज एक्टर्स एंड दे आर गोइंग टू परफॉर्म and you're not in it,
So आप क्या करेंगे? Will you go and sit there in a corner and cry? No, you're going to work towards it. So you have to work hard and you have to have faith in Allah Ta'ala कि एक दिन आएगा कि आप भी उनमें काम कर रहे होंगे. And that is exactly what I kept with myself. कि आप करते रहें, आप घर पे तो नहीं बैठ सकते, लेकिन एक दिन आएगा कि आपको ऐसे ड्रामे भी ऑफर होंगे. लेकिन आप तो कंसिस्टेंटली दोनों कर रहे हैं. मैं कर रहा हूँ. आप 7 या 9 PM भी कर रहे हैं, आप 8 PM भी कर रहे हैं. 8 PM में कम कर रहा था. 8 PM मुझे कम ऑफर हो रहे थे बीच में, लेकिन अब एकदम से दोबारा से. ये कब चेंज हुआ है? 2 years ago, 2.5 years ago. After which drama you would say? I don't know. नहीं पता, आपने assess नहीं किया? नहीं, after which drama तो मैं नहीं कहूँगा. It could be, a universe thing, life altering thing, not related to any. Maybe it's because I'm just wondering कि वो क्या process है फिर के जब आपका shift आता है, कोई performance होती है, break through character ऐसा आ जाता है कि then 8 PM वाले में आता है, या ये random एक है. ये भी हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हो कि it could be a performance, could be a drama, or it could be the fact that आपकी performance में अब लोगों को वो, जैसे मुझे ऐसा लगता है मेरी परफॉर्मेंस में people now see that maturity, that level of maturity कि ये intricate roles अब pull off कर सकता है या perform कर सकता है, और वो मज़ा आता है उसमें because वो read between lines के बीच में read between the lines में आप जब perform कर रहे होते हैं expression से and those grays, तो that is when I believe कि आपको खेलना आना शुरू हो जाता है कि how you're playing with the character. And मुझे ऐसा लगता है कि maybe it's that level of maturity. Are you a happy actor on set or an anxious actor on set? Are you? I'm certainly not anxious, but I'm also not very happy. Not very happy. आपको देख के आधे लोग डर जाते होंगे, फिर वही बात आ गई. तो अगर if you're not happy on set तो अल्लाह खैर ही करे, फिर पता नहीं set पे क्या होता है. Situation. Happy in the sense कि I'm a very professional actor. अगर मैं इस तरह से कहूँ, मुझे ये होता है कि आप जब सीन के टाइम पे अगर लोग बातें कर रहे हैं या बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो मुझे होता है यार हम सीन कैसे करेंगे भाई, because I believe in the fact that you have to learn your lines properly and you have to do CRs, rehearsals, and the director should know that you guys are on the same page or not. तो कभी बार मुझे होता है कि यार इतना हल्ला गुल्ला करके I take my side. I'm like, let me take my side. अपने डराव हाँ, let me take my side. और don't partake in the gossips. हाँ, नहीं, I kind of avoid that. मुझे ज़्यादा वो पसंद भी नहीं है, और फिर मेरी वो भी हो जाती है उस मामले में, हट जाती है एंक्शियस हो जाता हूँ उस मामले में कि यार ये क्या है यार, लेट्स कंसंट्रेट ऑन वर्क. अब तो वो भी मैंने खैर सुना ही है कि बिकॉज ऑफ इंस्टा एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये भी बहुत ज़्यादा हो गया सेट्स के ऊपर, तस्वीरें और रील्स और ऑल ऑफ दैट टेक्स अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क. एंड आई थिंक what happens is कि यहाँ पे भी एक, अगर हम पिछली बात से इसको लिंक करें, एक सीरियस प्रोफेशनल डायरेक्टर would only allow all of these things till a certain point in time or till to a certain limit, right? फिर उसको पता होगा अपने एक्टर्स को उसने कंट्रोल कैसे करना है कि we are here to work and this is what you may call it, this is extra work or this you can do at some other free time. तो वो जो 8 PM वाला डायरेक्टर जो है वो प्रोफेशनल ज़्यादा है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, और ये सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनको मैंने कंट्रोल कैसे करना है. तो यूर राइट, लेकिन वो सारी चीज़ें भी बहुत आ चुकी हैं, और उस पर भी मुझे होता है कि आप करें, एक बैलेंस रखें. आई डोंट नो यार. जमा तकसीम कैसे आया आपके पास? जमा तकसीम बस एक दिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं महेश, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि ये ड्रामा है, और he's such a busy man. He called me, he's like ये ड्रामा है और तूने करना है, और ठस करके उसने फ़ोन रख दिया. हार्डली a 10-second कॉल. मैंने कहा ठीक है भाई. उसके बाद स्क्रिप्ट आया. स्क्रिप्ट जब मेरे पास आया तो accidentally they offered me the role of my younger brother. अच्छा, मजीद. You are Hamid now. Yes. Saad is Majid. Yes, exactly. तो मैं पढ़ा था, और मुझे लगा कि इसकी जो कैरेक्टर की जो लेंथ है वो कम है थोड़ी सी. तो अगेन आप देखें, मेरा भी, आप कह रहे हैं ना कि आप कैसे आपको नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलते हैं या क्या है जो आपको. आई चोज हमीद. You chose Hamid. आई चोज हमीद. उन्होंने वैसे मुझे ऑफर वही करना था, बट आई चोज हमीद. मैंने कहा कि आप, मुझे ये करना है, मुझे ये वाला नहीं करना. उन्होंने रिवर्स साइकोलॉजी खेली आपके साथ. हो सकता है. मजीद ऑफर करके कि खुद चूज करने दो हमीद. हाँ, हो सकता है.
बाद में उन्होंने खुद ही मान लिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप हमीद ही, हमसे गलती हो गई थी। तो मैंने कहा चलो शुक्र है। हाँ, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप मजीद हैं तो फिर हमीद कौन होगा? एग्जैक्टली। तो हमीद मेरे पास इस तरह से आया। उसके बाद फिर मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया। व्हाइल आई वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट, सो नाउ दिस इज लाइक अ जंप इन माय करियर इन द सेंस कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वाज प्लेइंग फादर टू टू किड्स एंड probably both of them, no, one of them is going into a university, ठीक है। I had never done this before in my life. तो मैं गया मिलने, महेश से मिला, अली से मिला, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा मेरी बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि ये बाप है, 2 बच्चों का बाप है, यूनिवर्सिटी गोइंग बाप है, मैंने आज तक किया नहीं, क्योंकि मैं तो अपने आप को वेरी यंग एट हार्ट समझता हूँ वेरी यंग समझता हूँ अपने आप को। दे लाइक नहीं, अली इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, ऐसे कर लें वैसे कर लें। महेश से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, उसने कहा अबे यार तू कहाँ फंस गया यार, क्या है क्या नहीं है। खैर आई फाइनली डिसाइडेड कि आई विल नॉट आफ्टर दैट मीटिंग, व्हाइल ऑन द वे बैक आई डिस्कस्ड इट विद माई वाइफ। आई वाज लाइक ये है लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो शी इज़ लाइक अच्छा चलो देखो घर आके बात करते हैं। केम बैक होम, रात में ही आई डिसाइडेड, माई मीटिंग वाज एट 5 PM, रात में 10 बजे मेरी बात हुई। मैंने कहा ओके लेट्स डू इट। और उसमें आपने देखा होगा कैरेक्टर में मैंने थोड़ी सी दाढ़ी सफेद किया, हाँ ग्रेश वाइटिश रखी हुई है, बिकॉज अली सेड इफ यू दिस रिजर्व देन लेट्स गो ऑल आउट, करते हैं इसको डिफरेंट बनाते हैं कुछ। मैंने कहा ठीक है। सो महेश और अली का बड़ा हाथ था इसको मुझे कन्विंस करने में। इस तरह से मुझे ऑफर हुआ एंड देन दे सेड कि ये लोग हैं और इस तरह से हम डेट्स लॉक करते हैं। एंड जिस तरह मुझे अली एक्सप्लेन कर रहा था ना, मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। सो वेरी आई फाउंड टू बी अ वेरी कमिटेड डायरेक्टर, बहुत ज़्यादा कमिटेड कि हम इस तरह से करेंगे और हम ये शॉट्स लेंगे और हम ये करेंगे। आई वाज लाइक आई लाइक दिस गाय, आई मीन ही इज नो वंडर ही इज गिवन हिट्स आफ्टर हिट्स। मीम से मोहब्बत इससे पहले था, उससे पहले आए थे आई फेरी टेल था। तो दैट इज हाउ इट गॉट ऑफर्ड टू मी एंड तो जब आपने एज यू सेड कि कहानी जब आपने सुनीता से भी डिस्कस किया, आपने कहा यार दिस इज अ गुड स्टोरी, सो वो हुक नजर आ गया था आपको स्क्रिप्ट में, कहानी में? हाँ। जब आपने पढ़ा आपको लगा था कि ये कनेक्ट करेगा, या आपको लगा बहुत क्लीशेड है यार जॉइंट फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट? असल में मुझे लगा कि क्लीशेड तो है, लेकिन मुझे डायरेक्टर की वजह से मैं बहुत कन्विंस हो गया, डायरेक्टर एंड राइटर, बिकॉज उन्होंने क्या किया हुआ था कि डायरेक्टर लाइक यू सेड इट्स यू लुक एट द ट्रेंड कि डायरेक्टर अच्छा काम करते हुए आए हैं और राइटर का अच्छा नाम तो है। आई मीन फ्लॉप तो आप कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, बट वो राइटर अच्छा काम करती हुई आई हैं एज वेल। लेकिन उन्होंने जो मेरा जो कैरेक्टर लिखा हुआ था ना, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय कैरेक्टर, वो ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे, एक सीन में तीनों शेड्स आए हुए थे। जब भी मैं पढ़ता था मैं कहता था यार ये कितना चैलेंजिंग होगा परफॉर्म करने में कि आप ब्लैक व्हाइट और ग्रे तीनों साइड्स एक ही सीन में आप परफॉर्म कर रहे हैं। व्हिच सीन आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं बात कर रहा हूँ मेरे और मदिया के जो रूम के सीन्स थे, जिसमें एक्चुअली वो इतराफ़ ये भी करता है कि अगर हमें तुम्हारे बेटे के करतूतों की वजह से शायद अब्बा जी हमें घर से भी निकाल दें और मेरे हाथ में कुछ रहे भी ना, ठीक है। और उसको बेटे पे भी गुस्सा है और उसको अपनी भाई की बेटियों से भी वो है, सपोर्ट भी कर रहा है। So this is black, white and grey. These are three shades that is shown in the same scene. Also there was a very interesting shot where जब घर से अब्बा जी ने निकाल दिया है, चॉकलेट जब देखी बेटी के हाथ में, ब्यूटीफुली परफॉर्म्ड यार, ब्रीफ मोमेंट, नो डायलॉग्स, जस्ट अ ब्यूटीफुल लुक, ब्यूटीफुल। वो बड़ा जबरदस्त, वो मुझे बड़ा वो हार्ट टचिंग लगा वो मोमेंट। दैट एक तो उसका सारा अली जो है ना, वो करता क्या है, वो उसी वक्त डिसाइड करता है कि हसन भाई ये अगर हम कर दें, मैं कहता हूँ ठीक है, और कहता है आपने ये एक्सप्रेशन यहाँ पे ना देना है, मैं कहता हूँ ठीक है। अच्छा मैं वो इंसान हूँ जो मुझे आप एक बात बोलेंगे ना, मुझे कम से कम 2 से 3 सेकंड प्रोसेस करने में लगेंगे, शायद ज़्यादा भी लग जाए। अब वो आज तो आप फर जवाब दे रहे हैं बट व्हेन यू आर ऑन सेट ना, थोड़े कॉन्शियस भी हुए होते हैं, यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो उसको बीच में ना अली को वही आती है कहीं से, इज गुड इन अ वे दैट ही इज वेरी ऑब्जर्वेंट। तो वो उसको आई कि ये कर लेते हैं और ये वहाँ से हम जुड़ जाएगा और बड़ा एक इमोशनल वो होगा। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। एक तो वो एक्सप्रेशन वो आपने मेंशन किया, और वो मैंने आपकी उसमें भी सुना था जो आप डिस्कस कर रहे थे ड्रामे को, कि बहुत अच्छा आपको लगा था।
दूसरी एक चीज़ उसने मुझे कही जो कि मुझे बहुत और अच्छी लगी, कि उसने कहा आपने एक एक्सप्रेशन और भी देना है कि जब आपने बैग पकड़ा हुआ होगा ना, जो कि मैंने कहीं पे कमेंट्स पे भी पढ़ा था, सो आई थिंक वी फुलफिल्ड द थिंग दैट वी वांटेड टू डू, कि अब ये बोझ आपने ही उठाना है, आपने बैग उठाया हुआ है और आपने घर की तरफ, मतलब वो कह रहा है आपने खुद करना है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू, कि अब ये बोझ सब चीज़ों का आपने ही उठाना है, अपनी फैमिली का। तो मुझे उस वक्त नहीं समझ में आया, मैंने कहा क्या किस तरह से ये मैं करूँगा। खैर आई डिड दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई रेड दैट नोशन समवेयर इन द कमेंट्स कि यार कम्युनिकेट हो गया वो। कम्युनिकेट वो चीज़ हो गई, सो आई वाज रियली हैप्पी। हाउ डू यू सी हमीद, जैसे आपने कहा कि यार चैलेंजिंग तो है एक ब्लैक वाइट ग्रे सब कुछ प्ले करना, मैंने ऑब्जर्व करते हुए ये देखा कि बाप के साथ बदतमीजी उस एक्सटेंट की नहीं करता, सिर्फ एक सीन में, सिर्फ वो जो डिनर टेबल पे एक हाँ, कॉन्वर्सेशन है उसमें थोड़ी सी आवाज ऊंची जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हाँ, हो गई, हाँ। बट अदर देन दैट बाप ने कहा कि घर से निकल जाओ तो चुप करके बैग पैक किए, हालांकि बीवी कहती है कि हम क्यों निकले भाई, तो उसने अपोज नहीं किया बाप के फैसले को, हालांकि उसको पता था कि आई हैव नोवेयर टू गो, बीवी ने अपने घर से वो कर दिया। तो ये इंटरेस्टिंग इसके फैसेट्स हैं पर्सनैलिटी में। बट आपकी असेसमेंट क्या है एज समबडी who's read the character, as the actor who's playing that character, कि ये कैसा इंसान है असल में, बुरा है, अच्छा है, ग्रे है, इसके दिल में क्या है, इसके कुछ वाइसेस भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता स्टेज डांसर्स और ये सब वापस क्या खातून का नाम था इस एपिसोड में, कोई फुलझड़ी मैडम कोई थी, मैडम फुलझड़ी, मैडम कोई थी, उनका जो नया ड्रामा वो सब भी एक फैक्टर है। निसिस की तरफ एक अच्छा शुरू में एक सीन था बीवी के साथ, वो कहता है कि वो मेरी बेटियों की तरह, हालांकि वो कहती है बीवी के कमरा कर दो, वो कर दो, जो भी कर दो। भाई की तरफ थोड़ा सा हाँ ज्यादा बुरा रवैया है, लेकिन जब वो एक लैला के साथ सीन हुआ था, जिस तरह से एकदम रिएक्ट किया कि यार ये मेरे से क्या हो गया, और ये सो कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होता हूँ यार कि हाउ डू यू डीकोड दिस गाय। I think that is the best part. I think he's the most simplest of guys that we see around. When you grow up, you are sometimes very, क्या कहेंगे, रंगीन। अगर आप उस फैसेट में ले जाएं, जब आप when you're growing up, आप एक रंगीन आदमी होते हैं, ठीक है। जब निगत उसको कहती है कि आपका तो वो एक मासी के साथ भी, हाँ, मेड के साथ भी था, छाड़ी आपने कोई इस तरह की कोई बकवास की थी, तो आई थिंक रंगीन मिजाज आदमी था। और ग्रो अप करते करते ही फेल इन लव व्हेन ही मैरिड दिस, एंड ही इज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, लाइक ही सेड, बाप के साथ उसने इस तरह कोई बदतमीजी नहीं की। एंड माँ की तरफ भी मिलते एंड में जाते वक्त, मीट्स द मदर एंड एवरीथिंग। मजीद के साथ भी आई थिंक ही इज द रन ऑफ द मिल गाय, जो कि हमारी सोसाइटी में होते हैं, जो कि बड़ा ब्यूटीफुली दिखाया जा रहा है कि ये लोग होते हैं जिनको दूसरे लोग या सिचुएशंस उनको कैसे बदल देती हैं, उन इंसानों को। कि जैसे निगत ने बहुत सारे आइडियाज़ उसके जहन में डाले और वो बदलना शुरू हो गया। अब राइट और रॉन्ग की अभी हम बात नहीं कर रहे कि वो राइट है या रॉन्ग है, हम ये कह रहे हैं मर्द बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत आसानी से आई थिंक ये वो वाला मर्द है, ये वाकई में वो वाला मर्द है कि इसको मोल्ड करना बहुत आसान है, इसका रुख मोड़ना बहुत आसान है। ये अपनी, अगर इसको थोड़ी सी भी ज़्यादा कारोबार या कोई भी चीज़ उसके हाथ में आ जाएगी, एवरीथिंग इज़ रनिंग वेल, ही इज़ गोइंग टू गेट बैक टुवर्ड्स हिज रंगीन लाइफ एंड ऑल दैट स्टफ। माँ बाप क्यों नहीं मोल्ड कर पाए फिर? इसको माँ बाप इसलिए नहीं मोल्ड कर पाए बिकॉज आई थिंक व्हेन यू गेट मैरिड, आफ्टर यू गेट मैरिड, तो आप अपनी जो इमीडिएट जो फैमिली होती है उसकी आप ज़्यादा सुनना शुरू हो जाते हैं। Like when you get married, so your immediate family, your wife and your kids, they become your immediate family, yeah. तो एक ये वजह होती है। दूसरा, I think बाप is handling 3 sons and 1 daughter-in-law who's just come in. तो as much as the people are blaming him, I can side with him a little bit as well, कि वो उनका भी एक बहुत प्रेशर है उन पे, बर्डन है उन पे, अब्बा जी पे बड़ा बर्डन है। I think the mother should have played a better role वहाँ पे with the sons, जो कि मुझे लगता है उन्होंने सिर्फ कैश के साथ ही किया इस ड्रामे में, आई थिंक दिखाया। बाकी दो बेटों के साथ तो ज़्यादा उनका नहीं दिखाया एक रिलेशनशिप। आई थिंक माँ इज़ द वन हु मोल्ड्स द सन। इफ द माँ इज़ समझदार, जो कि
इस ड्रामे में बीओजी को दिखाया है कि शी नोज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट एंड शी कैन सी, बट शी इज साइडिंग विद अब्बा जी फॉर अ रीजन, प्रॉब्ली ड्रामेटिक पर्पसेस के लिए। हालांकि फर्स्ट बॉर्न के साथ उनका एक अलग बॉन्ड होना चाहिए था। हाँ हाँ, तो मेरे साथ मुझे एक फील होता है कि अगर मुझे कोई मोल्ड करने वाला होता तो वो माँ होती। माँ की थोड़ी सी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स दीज आर नॉट द बेस्ट पेरेंट्स, लेट्स एडमिट इट। या अच्छा, अब इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं, जम्बल्ड हुई हुई हैं, तो एक एक करके मैं पूछता हूँ। जो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है वो भी बड़ा डिवाइडेड सा है। कोई ये कह रहा है कि यार अब जमा तकसीम का मकसद क्या है, कि ये दिखाना कि जॉइंट फैमिली अच्छी है, और अब ये जब निकल गए सारे तो अब हमीद की ज़िंदगी में भी गलत हो रहा है, मजीद की ज़िंदगी में भी हो रहा है, कैस और लैला भी खुश नहीं है, तो असल में तो फिर जॉइंट फैमिली ही अच्छी है। इस तरफ जा रही कहानी। कोई ये कह रहे नहीं यार, जॉइंट फैमिली के जो मसले थे बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ वो दिखाए हैं, क्योंकि इवन मुझे भी लगा था यार वो पूरा जो ज़िशान वाला ट्रैक है वो सॉल्ट वो बहुत शायद ज़्यादा हो गया, इतनी शायद डार्क टेरिटरी में जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। बट देन अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि यार ऐसा होता है, आपके अपने फैमिली में लोग होते हैं नहीं पता होता, एंड अगेन वेरी सेंसिटिवली हैंडल्ड ऑल ऑफ दैट एंटायर सीक्वेंस, वो सारा कुछ। आप एज अ व्यूअर नाउ जब आप देखते हैं, आप क्या कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका एक ताल्लुक भी है इस प्रोजेक्ट के साथ, किस स्कूल ऑफ थॉट, किस आइडिया के साथ आपकी ज्यादा इंक्लिनेशन है, कि क्या जमा तकसीम अचीव करने क्या चाह रहा था, व्हाट यू सेट आउट टू अचीव एंड व्हाट यू आर अचीविंग, क्या उसमें तजाद है या जो आपको करना चाहते थे वही कर रहे हैं? देखिए, एज अ व्यूअर तो मैं भी कंफ्यूज रहूँगा जितने ये सारे व्यूअर्स हैं कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जॉइंट फैमिली के प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। लेट्स पुट इट डाउन टू वेरी सिंपल बेसिक्स या बट जो हम अचीव करना चाह रहे थे, अगर आप वो पूछना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अचीवमेंट हमारी यही थी कि लोगों को बताना कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। मतलब सही गलत नहीं बताना, जजमेंट नहीं देना, जजमेंट नहीं देना, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, फैसला Yes. खुद करो। फैसला आप करें। आपने कैसे करना है? देखिए, जैसे अगर मैंने आप जैसा इंसान, लेट्स सपोज इफ आई एम अ बैड पर्सन, ठीक है, और मैंने अपने जैसा इंसान को बाहर दिखा दिया, पोर्ट्रे करवा दिया, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? द पर्पस ऑफ दैट इज फॉर मी टू रिफ्लेक्ट, हैव सम सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि मैं बुरा आदमी हूँ, मुझे अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। नॉट द फैक्ट कि मैं दूसरों को बता रहा हूँ कि गलत और सही किया है, मैं गलत हूँ, ठीक है। सो आई नीड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट कि मुझसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है ड्रामे का पर्पस ये है हर किसी को बताना कि हमीद से कहाँ गलती हुई है। हमीद साहब, आप किधर गलत थे, अब्बा जी आप किधर गलत थे, अम्मा जी आप किधर गलत थी, कैस तुम कहाँ गलत थे, मजीद राशता तो आई बिलीव हार्डली कहीं गलत थे। कुछ उन्होंने कैरेक्टर्स बहुत ब्लैक एंड वाइट भी रखे हैं कि ये वाइट हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज द पर्पस। मतलब मेरी इस पे कभी कोई बहुत बात हुई नहीं है, लेकिन आई बिलीव दैट शुड बी द पर्पस कि आप खुद देखें, खुद डिसाइड करें कि अगर आप इनमें से कोई हैं, इफ़ यू आर वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स बीइंग शोन इन जमा तकसीम, तो आप क्या गलत कर रहे हैं अपने साथ, ज़िंदगी के साथ रह सकते हैं आप, मतलब हम रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रह सकते। मतलब मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, पर्सनल, वो ये है कि अ बिग जॉइंट फैमिली इज़ प्रॉब्लमेटिक, एज बिग एज शोन इन दिस ड्रामा, ठीक है। लेकिन साथ साथ में मेरा ये अपना भी ओपिनियन है कि आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली एंड आई बिलीव कि आप कर सकते हैं, यू कैन हैप्पीली सर्वाइव, आप जी सकते हैं, आप रह सकते हैं। इट्स जस्ट दैट एवरी पर्सन हैज़ टू रियलाइज कि आप गलत क्या कर रहे हैं और क्या सही होना चाहिए, आपको क्या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं या सही हो जाएं। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। जजमेंट नहीं पास करनी आपने। दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। वेयर डू यू थिंक हमीद वेंट रॉन्ग, ताकि वो लर्निंग पहुंचे शायद व्यूअर्स तक आपके असेसमेंट में, यार यूं नहीं करना चाहिए था, यूं करना चाहिए था? I think where Hamid went wrong was that he I don't know how this will come across, but he should have shut his wife up. He should have grabbed hold of different number of situations at different points in time कि तुम अब बहुत ज़्यादा बोल रही हो। साथ में हमीद की जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी
अम्मा जी के साथ वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, और अब्बा जी के साथ अब हो सकता है इसमें ये भी दिखाया गया हो कि अब्बा जी जो हैं वो किसी की सुन भी नहीं रहे हैं, कभी कभार ही डजंट लिसन। हाँ, और नहीं सुनते। बहुत ही रिजिड अब्बा जी हैं भाई, बहुत ही नहीं सुनते। इस बार लैला ने जाके बोला यार कम स्टे विद अस, नहीं सुन रहे वो। अब वो भी एक लर्निंग पॉइंट है अब्बा जी के लिए, जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था कि इफ देयर इज एन अब्बा जी इन द सोसाइटी लाइक दैट, ही शुड सेल्फ रिफ्लेक्ट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। हमीद का मुझे लगता है कि बेगम का, हमीद का अपना एक स्टैंड पॉइंट होना चाहिए था, वो वाला स्टैंड पॉइंट नहीं कि मैंने वो भी ठीक था, बट इट शुड हैव बीन कम्युनिकेटेड इन अ बेटर वे। ही डज गिव हर अ शट अप कॉल एवरी नाउ एंड देन। इस एपिसोड में भी दी कि अब अब्बा जी नहीं है, इस जो पिछले हफ्ते 2 किस्से आएंगे कि अब तुम्हें मेरे गुस्से से बचाने वाली नहीं है। ज़बान पे ज़रा कंट्रोल रखो अपने। यहाँ पे अम्मी जी अब्बा जी नहीं है जो तुम्हें मेरे गुस्से से बचा लें। इवन जब जिशान वाला वाकया हुआ, दैट वन टाइम ही डिड एक्चुअली शट अप, सेड कि यार ये बस कर दो बकवास। मुझे यकीन है कि ये सब कुछ लैला और कैस की वजह से। चुप कर जाओ। जब उसने ये प्रिटेंड या ये दिखाने की निगत ने कोशिश की यार कि ये लैला ने कराया सब कुछ, लैला के इन्फ्लुएंस, उसने कहा बस कर दो। देन शी सेज कि यार वो आप पे गया है, मैं क्यों बस कर दूं, मेरी अकेले की तो जिम्मेदारी नहीं थी करना। तो स्टैंड जब चाहते हैं, जब करना चाहे उम्मीद कर लेता है। हाँ, उतना नहीं करता जितना करना चाहिए। आई थिंक उतना करना चाहिए था जितना हम सोच रहे हैं, जितने आप अभी उस बात पे आ रहे थे ना, आई थिंक उतना करना चाहिए था ताकि वो कंट्रोल में आती। वो कंट्रोल में आती तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने जो भी बातें बोली अब्बा जी को जाके अबाउट द जायदाद एंड हिस्सा एंड ये वो, कि उन्होंने सही बोली, बट यू नो इट्स हाउ वी कम्युनिकेट टू ईच अदर। बात फिर वही आ जाती कि अब्बा जी रिजिड है, वो सुनते कि नहीं सुनते। सो जो आपने भी बात की, इंटरेस्टिंग चीज जमा तकसीम की यही है कि ये नहीं आप लोग दिखा रहे यार कि अगर अब्बा जी हैं तो जस्ट बिकॉज ही इज एन ओल्ड फिगर एंड लाइक अ फादर फिगर तो वो सही ही हैं, या अगर माँ है तो माँ, क्योंकि माँ हमेशा सही होती है तो माँ सही ही है। ऐसा नहीं होता। एंड आई थिंक दैट्स वेयर कहीं पे ऑडियंस का वो है, क्योंकि सबकी परसेप्शन में ये बना हुआ है कि यार अब्बा और माँ तो हमेशा सही होते हैं। नहीं, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज यही तो हमारे कल्चर and I think culture and religion, if you combine it, maybe I think it's more to do with our culture, right? कि they can never be wrong, but parents can be wrong, and even I am the father of 2 children, I can be wrong, ठीक है? So we can be wrong, and I learn from my children every day. I'm learning from them. कुछ ना कुछ चीज़ मैं उनसे सीख रहा होता हूँ, not के technology wise, but how they're seeing things about life, what they think about life. तो यहाँ पे कोई भी गलत हो सकता है। एट द एंड इफ यू वांट अ कंक्लूजन, तो हमीद को कुछ चीज़ों पे लेना चाहिए था कि नहीं ये गलत हो रहा है। जब जीशान वाला वो हुआ किस्सा, इफ ही न्यू, भले जीशान हमीद पे गया हो, ठीक है, उसने एक्यूजेशन लगा दी, भले वो गया हो, इसको झंझोड़ के बताना चाहिए था निगत को कि ये तुम्हारे बेटे ने किया है, डिनाइल में ना रहो। जो तुम्हारे क्यों, हमारे क्यों नहीं? हमारे बेटे ने किया है। वो डिनाइल में थी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा इसको बोलना चाहिए था। वो अगर डिनाइल में ना रहती ना, ये सिचुएशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती और अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाती। नो, बट जब वो आती है और वो कहती है कि ठीक है मैंने इसका सोल्यूशन फिगर आउट किया, हम उसके उसी बच्ची के साथ इसका कर देते हैं, तो वो तब ये तो नहीं कहता कि ठीक है नहीं करते। उसको तब बिजनेस की इतनी पड़ी हुई होती है, जिस नीस के लिए या अपनी नीसिस के लिए उसका सॉफ्ट स्पॉट था, वो मान जाता है कि ठीक है यार। वो भी चल रहा है ना उसमें कि मैंने इतनी मेहनत की। देयर आर किड्स अराउंड लाइक दैट, यू नो, दैट दे से कि दैट आई हैव डन सो मच एंड आई हैव इन्वेस्टेड सो मच, एंड इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ ब्लैक एंड वाइट पॉइंट ऑफ व्यू, then it's in a way it's practical and logical as well कि वो कहते हैं कि यार हमने इतना इन्वेस्ट किया है तो हमारा, you know, Is he being insensitive towards Zishan? जो Zishan जिस चीज से गुजर रहा है और जो कुछ Zishan पे obviously उसको पता तो नहीं है हमीद को, but shouldn't he be paying more attention towards this boy? या ये दिखाने की कोशिश की गई है कहानी में कि क्योंकि ये बच्चा तो नहीं, मैं कहूँगा 19-20-21 साल का तो होगा, क्योंकि ये एक बुरा बच्चा था या बुरा काम कर रहा था, तो उसकी सजा अब उसको मिल रही है। So a lot of people are saying karma hits back. Karma hits back, yeah. And I think karma should hit back. I don't know to what extreme it should hit back is because I'm not the judge, jury and the executioner, but if it is hitting back, और अगर यही, I don't think it's a bad way, because जो दिखाने का तरीका है it's very vague. It's सही है,
नहीं, आई ऑल्सो अग्री कि बुरे लोगों से बुरा ही होता है यार, फिर तो क्या इसमें कोई, बट as the actor who's playing the father of that character, you think the father needs to be showing some emotion or doing some more about the situation? हाँ, शायद आगे, शायद आगे, ये तो मैंने खुद ही कह दिया, शायद आगे, maybe. And as you yourself mentioned that you live in a joint family, a lot of people, I see comments, one thing that Jama Takseem has achieved is, और rather जिस तरह से जमा तकसीम लिखा गया है वो उसकी रिलेटेबिलिटी है, और वो रिलेटेबिलिटी की वजह से भी बहुत इसका एक फीडबैक अलग तरह का मिला है। लोगों ने बहुत सारे ने कहा यार मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैंने कमेंट्स बहुत सारे ऐसे देखे हैं खवातीन के जो कहती हैं कि मैं तो ट्रिगर हो गई हूँ ये सिचुएशन देख के, ये सीन देख के। सो ये इसका एक बड़े पैमाने पे एक इम्पैक्ट है। मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेने जा रहा हूँ पर्सनल अपना, आपका जो मैं इंस्पिरेशन की भी बात कर रहा था, माशाल्लाह, बिकॉज आई सी यू इन द मस्जिद ऑफन, हमारी मुलाकात होती है, माशाल्लाह। अगेन लिबर्टी ले रहा हूँ, अगर आपने कटवाना हो तो हम काट भी देंगे, बट यूर माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एंड अगेन जो पूरी ये कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, सुनीता बीइंग क्रिश्चियन एंड यू नो जॉइंट फैमिली, मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट, आपके लिए ये कितना रिलेटेबल है जमा तकसीम? एंड वो जो अपनी जाती जिंदगी से आपने कुछ लैंड किया है अपने जाती एक्सपीरियंसेस से, और जब आप कुछ इस तरह का कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें वो रिलेटेबिलिटी आ जाती है, तो उससे क्या परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट होता है? प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल होता है। I'll start from the last question that you just, or the last statement that you just put out. परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है क्योंकि आपको पता होता है कि सिचुएशन में आपके साथ घर में क्या हुआ था। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे घर में ऐसा बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो ड्रामों में होता है, बट आई वोंट डिनाई इट, there is always things happening because this is like, it's not an easy situation. If you are giving my example, if I'm married to a Christian woman, so it's not an easy situation. And mashallah, both practicing in their own, it's a beautiful example. I don't know, मतलब मुझे ये लगता है कि this is less spoken about. We need to speak about more and celebrate such examples more. I guess मतलब हाँ, you need to, I mean, there are two beautiful people from different religions and they're living together and my kids are practicing Muslims, और बड़ा मजेदार है, वो कुरान भी पढ़ते हैं बच्चे, हम मस्जिद भी जाते हैं नमाज पढ़ने। बिल्कुल जाते, मैं तो मिलता हूँ हमेशा। सुनीता कभी कभार और आप खुद माशाल्लाह, मुझे अच्छी बात ये लगती है यू टेक योर सन विद यू ऑफन। हाँ, तो लोगों का वो कहना उनको लगता है कि शायद हम लोग भूल चुके हैं अपने दीन को, just because I married a Christian woman is a reality check for them कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, because if you want to practice your religion you can keep doing that। जहाँ तक ड्रामों की बात है और चीज़ों की बात है, तो it's not easy। ये चीज़ कोई भी कहते हैं, no, it was a walk in the park when I married her, no, it wasn't that। It was you need to explain it to your elders and they do not understand sometimes, and it's because of our culture, चीज़ें हैं, हमारा religion है, हमें कभी कभार चीज़ें समझ में नहीं आती, कभी दूसरों को समझ में नहीं आती। तो ironically speaking, I've been married, this is the 18th year of my marriage as well, माशाल्लाह। So मैं कहूँगा कि अगर शादी के 10 साल या कम से कम 8-7 साल मुझे और सुनीता को आपस में एक दूसरे को समझने में लग गए, बट वी वर्कड हार्ड एट इट, कि हमने द being after 2 kids and everything, we tried our best कि अगर कभी सोच ये आई भी कि हमने सेपरेट होना है किसी भी वजह से, तो सोच को हमने स्क्वॉश अवे कर दिया, बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू ruin the lives of the children. So अब आके तो we're like, it's like अब आके it's like a walk in the park. अब आके we're like discussing everything. लेकिन वो relatability ड्रामों में, चीज़ों में, situations में मुझे आती है कभी कभार कि आपने लैंड किया कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने टू हमीद टू जमा तकसीम। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट ये तो ऑब्वियसली नई सिचुएशन हुई होगी, बट होते हैं कोई मोमेंट्स, कोई इमोशन, कोई एक्सप्रेशन, यू अगर कुछ देखा हो या एक्सपीरियंस किया हो एज एन एक्टर, आई थिंक वो फिर मेमोरी भी शायद ट्रिगर करती है और कुछ आता हो। आई थिंक इट्स इन योर, क्या कहेंगे, वो एक मेमोरी का टर्म होता है जो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में होता है कहीं ना कहीं, कि वो एक सिचुएशन आती है और आप कहते हैं यार ये हुआ था, और फिर कहीं ना कहीं वो आप उसको
you just put it out in the scene or in between the lines आप कहीं उसको वो expressions में आप दे रहे होते हैं. I don't exactly remember, but ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये ड्रामा जो है it is not based on very common situations. Yeah. ठीक है. You think so? Common in the sense कि it's not really black and white कि यार हसन आप तुमने बहुत गलत किया, तुम यहाँ से घर से दफा हो जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें मैं आग करता हूँ. तो it's not black and white. मतलब वो वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अपना जो कैरेक्टर है, if you talk about my character, मुझे कभी कभार आई यूज्ड टू आस्क अली कि यार ये हम 3 चीज़ें कर रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी की भी बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी नीस की भी फ़िक्र है, तो मुझे अम्मा अब्बा की भी फ़िक्र है, और साथ ही साथ में आप मुझे ये भी कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ. सही है. तो मुझे बताएं कि ये मैंने करना कैसे. बट ही वाज लाइक जनरली इंसान मैंने वो वाले दिखाने हैं, मैंने वो वाले कैरेक्टर्स दिखाने हैं जो पोर्ट्रे करें कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं. इवन इफ दे आर सेइंग इट रॉन्ग इन द आईज ऑफ द पीपल, बट कन्विंस करें कि हम जो कह रहे हैं हम सही कह रहे हैं भाई, ये हमारा हक है, दिस इज़ माई राइट, दिस इज़ हाउ आई एम. ये मैंने पोर्ट्रे करवाना है. अब बाकी का जो वो है, जो वट एवर यू मे कॉल इट, के जो रिफ्लेक्शन है, जो लोग कहेंगे कि हाँ ये गलत कर रहा है, वो हमने उन पे छोड़ना है. Leave it to the audiences, leave it to the people, leave it to the people who are reviewing the drama probably. But हमने ये दिखाना है कि यार ये हमीद कन्विंस कर रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ, ये बात मैंने मुझे कहनी चाहिए. तो वो सारी चीज़ें थी. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ से बहुत कम लैंड किया है इसमें, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बड़ा ब्लैक एंड वाइट स्टांस लिया है चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट स्टांस लिया है. इसमें बड़े ग्रे रास्ते थे. तो I think it was quite small. अब जो हमीद वापस से अपने ओल्ड वेज की तरफ जा रहा है, what do we take away from that? कि ये अब हमीद का ट्रैक क्या मतलब फर्दर उतार चढ़ाव से गुजरेगा? क्लीशेड वही अगेन एक सोच आती है कि यार अच्छा बुरा अब स्टेज, अब वही बातें कि जॉइंट फैमिली छोड़ दी है, अब्बा नहीं है, तो अब ये बुरा हो जाएगा, फिर कुछ होगा इंसिडेंट, फिर मतलब जब अब्बा एंड में जप्पी डालेंगे फिर ही अच्छा हो जाएगा, जब सब साथ रहेंगे, हम साथ हैं तो ही अच्छा होगा. कहानी निकलवाना चाह रहे हैं विदाउट गिविंग एनीथिंग अवे. आई थिंक एक तो ही इज टेकन, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है अब जमा तकसीम को लेकर. शुरू हो गई है. आई थिंक वन ऑफ द लिबर्टीज दैट ही इज टेकन, ही फील्स पावरफुल बिकॉज ही इज गॉट द बिजनेस नाउ. तो उसको लगता है कि वो अब कर सकता है. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी बेगम इज़ अ पेन. ठीक है, यू नो, टू लिव विथ अलोन इन हाउस. ठीक है, दैट एवरीवन कैन सी. तो इसको ये लगता है कि यार ये घर भी जाएगा तो वो एक कोई नया महाज आज खड़ा हुआ होगा, कोई नई जंग अच्छा खड़ी होगी. ये मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, या मुझे ये कम्युनिकेट नहीं. दिस इज व्हाट आई फील. ठीक है, मुझे भी नहीं पता कि इसका पीछे क्या मकसद है, बट दिस इज व्हाट आई फील कि वो घर जाएगा, वो एक जंग है, वो चीज़ें हैं, और उसको फिर पड़ी होगी कि आज वो वाली मासी नहीं आई, ये वाली मासी नहीं आई. यू नो, ये जेनेरिक प्रॉब्लम्स हैं दैट अ मैन फेसेस इन द सोसाइटी. वो कहता है कि मैं काम करके आऊँगा तो मैंने क्या ये चीज़ें तो सुननी है, यू नो, आफ्टर यू नो मे बी 8 hours 9 hours वर्क. तो शायद उस वजह से भी वो अवॉइड करता है. लेकिन साथ में वो अपने दोस्त को एक सीन में उसने ये भी कहा कि भाई तेरी भाभी बड़ी नाराज़ होती है, तो लेट मी गो होम. तो उसको उसका ख्याल भी है, बट उसको साथ में ये भी पता है कि अब पहले तो घर में इसके पास राश्ता होती थी, इसके अपने वो होते थे, नेफ्यूज होते थे, नीसेस होती थी, जो भी होता था, अम्मा अब्बा होते थे, एंड शी हैड कैस एज वेल, जिसके साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी इन लोगों की. तो अब तो इनके पास कुछ है नहीं, तो उसको पता है मेरे सर खाएगी. एग्जैक्टली. तो आई थिंक दैट इज द पॉइंट. बट वो एक स्कैमर टाइप दोस्त भी आ गया ना कि अब अब्बा को छोड़ दिया है तो अब्बा अब इसको स्कैम भी होगा, अब इसके साथ सब बुरा होगा क्योंकि इसने. हाँ देखें हाँ, क्या होता है, देखेंगे. That's going to be too predictable. As somebody who's enjoying Jama Takseem, I would expect slightly more from the. It is a bit predictable, लेकिन and cliched. लेकिन लेट्स सी. देखें ना, आप सारे कैरेक्टर्स का आपको कारमा भी तो दिखाना होता है ना कहीं किसी तरीके से. तो हो सकता है इसका कारमा वहीं पे हो सकता है कुछ और हो. How was the experience of working with everybody? मदिया के साथ आपके बहुत सीन्स हैं, बड़ी अच्छी आप लोगों की एक केमिस्ट्री बन गई है. मदिया असल में आपको सेट पे इतना तंग करती थी?
नहीं, not really, not really. Madhya was is basically बड़े वाले घर में तो हम लोग it was such a chaos because सारे हम लोग एक साथ होते थे. But अभी इस घर में जब हम आए और हमारे one-on-one scenes हुए, तो we used to focus a lot on scenes because मैं उसको मेरी seriousness का पता इसी घर में आके चला कि ये तो मतलब मैं तो I used to walk out of the makeup room कि मैंने बैठ के अपने सीन याद करने, भले मुझे एसी ना मिले, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बैठ के अपने सीन याद कर रहा हूँ. एंड वी यूज्ड टू डू प्रॉपर सीआर्स, प्रॉपर रिहर्सल्स. और अली की अच्छी बात ये है कि उसको जब 14 लोग मिलते हैं तब भी वो हर एक पे अपनी तवज्जो दे रहा होता है. तो 2 लोग पे तो वो कितनी तवज्जो दे रहा होगा आप खुद ही समझ सकते हैं. एंड उसने बहुत तवज्जो दी, उसने बहुत चीज़ें निकाली कि इसको इस तरह कर लें, इसको इस तरह कर लें, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं. सो आई थिंक आवर सीन्स, जब भी हम लोग रात में घर जाते थे हमारे मुंह से एक ही चीज़ निकलती थी कि यार सीन बड़े अच्छे हुए, सीन बड़े अच्छे हुए. सीन बड़े अच्छे हुए. और ऑफ कोर्स यू हैड तला, मावरा, शेख साहब, बेओ सबके साथ वो जो क्योस था वो अच्छा था. लड़ाइयाँ शाइयाँ हुई, वो आवाज़ें आई इधर उधर से. मज़ेदार कियोस था क्योंकि मैं साथ ऑल द बॉयज़ तो अपनी जोन में होते थे कि हम लोग ज़रा अपना ही ना इधर उधर के मजाक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. फिर आमना दीदी, आमना इज़ अ फन पर्सन टू बी विद एक्चुअली बिकॉज शी इज़ वेरी चैटी एंड शी इज़ वेरी समवन हुज लाइक एकदम से आपके कमरे में आ जाएगी, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठ जाऊँ मैं, अच्छा आप यहाँ तो नहीं बैठ रहे, मैं यहाँ से उठ जाती हूँ ना, उस तरह की. उसकी बातों पे भी आपको हंसी आती थी. मावरा के साथ आई वर्क सो मेनी टाइम्स बिफोर एंड मेरी उससे बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुई, बट यू नो इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हर. तला के साथ इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हर. जावेद साहब के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है. बीओजी के साथ मैं पहली बार कर रहा हूँ. बीओ ऐसी फायर क्रैकर है, मुझे तो हमेशा होता है उनको किस तरह के रोलों में ले लेते हैं यार. I mean people are brilliant. Deepak, ऑफ कोर्स दीपक is I mean he's like, you know, I mean he's fun to be with. या. तो लेकिन आप लोग इतने सीन्स इतने आपके दीपक इतने सीन्स नहीं थे, लेकिन जब हम उनके घर जाते हैं तो वो पूरा एक दिन का काम उफ, वो कितना वो था, वो एक्टर्स वो गाड़ियों में जैसे बैठ रहे और सब कुछ. आई जस्ट थिंकिंग यार कितनी इसमें टाइम और मेहनत लगी. वेरी टाइम कंज्यूमिंग बट अ लॉट ऑफ फन टू डू, अ लॉट ऑफ फन टू डू. तो बड़ा मज़ा आया सेट्स पे, बड़ा मज़ा आया. आई मीन मैं लेट भी काम किया हमने. और अली का ये था कि वो आके बोलता भी था कि आज हम थोड़ा लेट काम करेंगे, हम इस तरह करेंगे. बट वो काम इतना अच्छा हो रहा था ना हसन, आई टेल यू, इतना अच्छा काम हो रहा था कि कंप्लेन किसी ने नहीं. मैंने तो नहीं की. मुझे होता था कि नहीं यार काम बहुत अच्छा हो रहा है. सो बाय ruin the moment and say that you know I have to leave early today or I have to leave at 10ish, जो कि हमारा टाइम होता है. लेकिन कभी अगर 11 बजे भी तो मैंने कहा नहीं यार, दिस इज ब्रिलियंट मैन, काम अच्छा हो रहा है. सो दैट्स फाइन. थैंक यू सर फॉर योर टाइम. कैसे वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला. एक्चुअली जाते जाते जो जमा तकसीम को लोग देख रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम? मैसेज और पैगाम ये है, शुड आई लुक इनटू द कैमरा एंड से इट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लविंग जमा तकसीम. मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड फ्रॉम द डायरेक्टर अली हसन, फ्रॉम द राइटर शहबाज नज़ीर, all the actors, all the crew, the production house. We are eternally grateful to all of you because आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. And TRP के हवाले से भी we are one of the highest rated dramas of the quarter. So that's it. Thank you so much. कोई आप लोग की राय हो तो जिस तरह आप लोग कमेंट में लिखते रहते हैं वो लिखते रहें. And thank you man for the opportunity. नहीं सर, to say all of this. It's been an absolute pleasure. पाइपलाइन में आगे अब क्या, अभी फोन ज्यादा बज रहा है आजकल जमा तकसीम के बाद? स्क्रिप्ट ज्यादा आ रहे हैं अब? स्क्रिप्ट्स तो आ रहे हैं हाँ, लेकिन अब वही है कि अब उसमें से डिसाइड करना है. वही बेसिक वही आ रहे हैं. बेसिक रन ऑफ द मिल ग्राइंड. स्क्रीन टाइम कौन सा ज्यादा? हाँ, क्या है क्या नहीं है. ये तो फिर मंटो कैसे कर लिया आपने? सर मंटो भी बस अल्लाह की तरफ से आई थी कि कर लो. मंटो आपने कैसे कर लिया? उसमें तो स्क्रीन टाइम बहुत थोड़ा है. मंटो में मुझे नदीम भाई ने कन्विंस किया कि तुम्हें ऐसा मैं शूट करूंगा या तुम्हारे ऐसे सीन्स होंगे कि, और वाकई मंटो में भी मैं जहाँ आया हूँ, जब आया हूँ, मुझे लोगों ने कमेंट करके, फ़ोन करके लोगों ने बोला है कि यार
Very nice. I mean, you look the character. You fit the you character. you do हाँ, मैं तो- था पुलिस वाला फुल हाँ, शशके में और बैठे हुए हैं। उन्होंने जिस तरह शूट किया है, you know, the way he said कि मुझे अभी 2-3 एपिसोड पहले आपका एक रैंडम उन्होंने शॉट डाला बीच में एपिसोड में, you're just sitting not doing anything. है। हाँ मैंने नहीं देखा। हाँ, मैं आपको बता, आमना आस्क्ड मी ड्यूरिंग द रिव्यू, शी लाइक वो क्या था वो जो हमने पुलिस वाला है, मैंने कहा यार वो ऐसे ही हसन को खुश करने के लिए डाला बेग साहब ने कि यार आपको भी लिया है हमने ड्रामे में। क्योंकि मैंने भी कोई 2 हफ्ते पहले एक पोस्ट डाली थी अबाउट मंटो ऑन माय सोशल मीडिया के वाज लवली वर्किंग एंड you know the end line of the post was I don't know if I'll be seen again. तो मुझे नहीं पता था कि ये शॉट है। It was a random shot of you appearing suddenly and just sitting in your office and looking out the window. पेंसिव Okay. मूड। Yeah, pensive मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। मंटो की क्या असेसमेंट देखा आपने, फॉलो किया? हाँ, मंटो मैंने फॉलो किया। हाँ, you happy with how it turned out? I don't know, people are saying a lot of stuff, but I liked it whenever I saw it. हाँ, I think from a cinematography point of view, it was really nicely done. shot really well. Yes, direction was really good. और लाइनें मुझे तो बोलने में मजा आया। अच्छा, आपको आया? हाँ, मुझे बोलने में मजा आया, लाइनें जो मेरी थी। आपकी तो ठीक थी ना। सर चैलेंजिंग थी ना। मेरी भी नहीं, चैलेंजिंग थी कि ये था वो था उस तरह था, चैलेंजिंग थी, लेकिन मुझे बोलने में मजा आया। बाकी आई कार्ड से बाकी तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, I can't मैं उस say. पे कमेंट नहीं I करें। can't थैंक यू say. सो मच हसन, आप आए, सर लाइकवाइज आपने प्लेजर। वक्त दिया। मुझे लगता है कि हमारी जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री वो थोड़ी सी तो ट्रांसलेट हुई होगी, थोड़ी सी। ऑन स्क्रीन भी बहुत मजा आया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और इंशाल्लाह ऑफ कैमरा तो हमारी मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल, बट बिल्कुल। एज आई सेड इट्स सो गुड टू माशाल्लाह सी यू एंड यू नो हाउ यू आर कीपिंग एवरीथिंग टुगेदर। माशाल्लाह, मैंने जैसे कहा शुरू में भी, यू आर एन इंस्पिरेशन। अल्लाह आपको खुश रखे। Sir, it means a lot. Thank you Sir. for having me here. It means a lot. Thank you. थैंक यू।